बार की बात है। एक विशाल जंगल में मोहन नाम का एक हाथी और चिंटू नाम का एक चालाक बंदर रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी, पर उनकी सोच और स्वभाव बहुत अलग थे। मोहन शांत और सरल था, जबकि चिंटू हमेशा नटखट और शरारती रहता था। लेकिन उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी और सभी जानवर उनकी मस्ती को देखकर खुश हो जाते थे। एक दिन जंगल में अजीब घटनाएं घटने लगी। फल गायब हो जाते, झरनों का पानी सूख जाता और कई जानवरों को अपने भोजन और पानी के भंडार लूटे हुए मिले। सारे जानवर भयभीत थे और यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह सब किसने किया। पूरे जंगल में एक रहस्य का माहौल बन गया था। सभी ने मिलकर यह तय किया कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द ढूंढा जाए। जब हाथी मोहन और बंदर चिंटू को यह खबर मिली, तो उन्होंने भी इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। मोहन ने चिंटू से कहा, हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा ताकि जंगल में सबको राहत मिल सके। चिंटू ने तुरंत अपनी चालाकी से योजना बनानी शुरू कर दी। वह बोला, मैं एक जाल बिछाऊंगा और देखूंगा कि कौन यह सब कर रहा है। चिंटू ने जंगल के एक बड़े पेड़ के पास मीठे फलों का ढेर रखा और पेड़ की शाखाओं में छिप गया। वहीं मोहन ने झरने के पास खड़े होकर चौकसी करना शुरू कर दिया। रात होते ही पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। दोनों दोस्त अपनी जगहों पर सतर्क थे, लेकिन रहस्य अभी भी बना हुआ था। आधी रात के समय चिंटू ने पेड़ की शाखा से देखा कि एक परछाई धीरे धीरे फलों के पास आ रही है। वह चौकन्ना हो गया। परछाई बहुत बड़ी थी और उसके चलने की आवाज से लग रहा था कि वह कोई शक्तिशाली जानवर है। जैसे ही वह परछाई फलों के पास आई, चिंटू ने अपनी कड़ी नजरें उस पर रखीं। यह देखकर वह चौंक गया। वह कोई और नहीं, बल्कि मोहन, उसका अपना दोस्त हाथी था। चिंटू हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत मोहन को रोककर पूछा, मोहन, यह क्या कर रहे हो? तुम ही जंगल में ये सब कर रहे हो? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, चिंटू, मैं यह सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। रात होते ही मुझ पर एक जादू सा हो जाता है। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता और अजीब हरकतें करने लगता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह सब क्यों हो रहा है। चिंटू ने सोचा कि यह कोई काला जादू है। उसने अगले दिन जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर, बूढ़े कछुए, से बात की। कछुआ बोला, यह जादू एक पुरानी शापित बेल के कारण है, जो नदी के किनारे उगती है। हर पूर्णिमा की रात वह बेल मोहन को वश में कर लेती है। इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें उस बेल को ढूंढकर उसे हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। चिंटू और मोहन ने मिलकर उस शापित बेल को ढूंढने की योजना बनाई। अगले पूर्णिमा की रात दोनों ने साहस के साथ नदी के किनारे जाकर उस बेल को ढूंढ निकाला। मोहन ने अपनी पूरी ताकत से बेल को उखाड़ फेंका और जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। मोहन को शाप से मुक्ति मिल गई और जंगल में फिर से शांति छा गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। कभी कभी सच हमारी आंखों के सामने होता है, पर उसे समझने के लिए धैर्य और सूझबूझ की जरूरत होती है। मोहन और चिंटू ने एक दूसरे का साथ देकर रहस्य को सुलझाया और पूरे जंगल को एक बड़ी समस्या से बचाया।